बहुत समय पूर्व की बात है। एक गांव में एक लोहार रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम हरीश था। एक दिन हरीश ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली तलवार बना दीजिए। ये सुन उसके पिता ने पूछा, पुत्र तुम्हें तलवार क्यों चाहिए? ये तो राजा महाराजाओं और राजकाज से जुड़े लोगों की जरूरत है। ये सुन हरीश ने टाल मटोल करते हुए कहा, पिताजी मुझे तलवार चाहिए, बस मैं इतना ही जानता हूँ। पुत्र के बार बार कहने पर पिता ने उसके लिए लोहे की एक तलवार बना दी। तलवार हाथ में आते ही हरीश मानो शेर बन गया हो। वो अपने पिता को धमकाने लगा, पिताजी तुरंत राजा के दरबार में जाइए और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगिए। आपने अगर नहीं किया तो मैं तलवार से आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गरीब लोहार बेचारा डर से कांप उठा। उसे उस घड़ी पर अफसोस हुआ जब उसने अपने पुत्र को तलवार बनाकर दी थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा के पास राजकुमारी का हाथ मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा, और अगर नहीं गया तो ये धूर्त बेटा मार देगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि ऐसे अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास गया और अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का हाथ मांगा। यह सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और बोला, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि एक मामूली सा लोहार मुझसे मेरी पुत्री का रिश्ता मांगेगा। उसका मन हुआ कि उसी क्षण झल्लाद को बुलाकर उसका सिर धड़ से अलग करवा दे। मगर राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज इसे मरवाने से बेवजह ही हमारी बदनामी होगी। लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम इससे एक ऐसा प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर यह पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके बाद मंत्री ने लोहार से कहा, सुनिए लोहार महोदय, हम तुम्हारे बेटे का विवाह राजकुमारी से कराने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले किसी ने ना देखा हो और ना सुना हो। शर्त सुनकर लोहार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने पुत्र को यह बात बताई। दोनों पिता पुत्र ने गांव को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने एवं विशाल जंगल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पीले फूलों के एक विशाल पेड़ की छाव में एक आदमी बैठा था। जमीन पर चारों ओर पीले पीले फूल बिखरे हैं। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी ने अपनी टांग मिट्टी की भट्टी में डाल रखी है। दर्शकों, भट्टी चूल्हे जैसी ही आकृति में होती है जिसे जमीन में गड्ढा खोदकर बनाया जाता है, फिर उसमें आग जलाई जाती है। और अब उन्होंने देखा कि उस आदमी के पैर से आग के अंगारे निकल रहे हैं। भट्टी पर खोलते हुए तेल की कढ़ाई रखी हुई थी और वह उसमें पकौड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके पुत्र ने जब यह अजीब नजारा देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगे, ये काम तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना ही कभी अपने संपूर्ण जीवन काल में सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, महोदय आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे पुत्र को अपना शिष्य बना लो और इसे भी इस तरह पकोड़े तलना सिखा दो। तभी वो आदमी बोला, महोदय। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में